3, 2, 1 and go। तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, रोने लगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गौरविया चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, बात करने वाले हैं मेरे कजन से जिनका नाम है विवांश एंड सुरभि। ये देखो कैसे भाग रहे हैं। को देख के, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल छुप रहे हैं। पहले तो इनको दिखाओ। एक तो ये रही सुरभि, प्लीज इधर आओ। सभी बैठे हैं ना, तो आप क्यों जा रहे हो यहाँ से? ओके विवांश, कम हियर। आजा। देख सकते हैं कैमरे के सामने आने से दोनों डर रहे हैं। दोनों ये कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं। अपना नाम तो बताओ। क्या क्या क्या? Smaira. मायरा। Smaira. समाया। आपका नाम क्या है? My name is Divansh. दिवांश। नितिका। तो फाइनली दोस्तों, ये तीनों तैयार हो गए थे एक पोएम सुनाने के लिए, बट एक जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट की, एक भाग गया। एंड अब ये दोनों एक प्यारी सी पोएम सुनाएंगे। तो प्लीज स्टार्ट हो जाइए मैडम। ओ, एक और आ गया। अरे वाह, तुम सब गाओगे। गाओ 3, 2, 1। 3, 2, 1 and go। तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, रोने लगी। चलो गाओ गाओ। ड्राइवर बोला आज मेरे पास आज मेरे मेरे पास तितली बोली हट बदमाश। कौन सी क्लास की है ये? नर्सरी। कौन सी क्लास की? नर्सरी। प्री नर्सरी। तुम देखो, इसको याद है और तुम दोनों को याद नहीं है। Of course, they don't know. गाओ, तुम दोनों भी गाओ। दीदी ने तो गा दिया, तुमने कहा दीदी गाएंगे फिर ही हम गाएंगे। अब दीदी ने भी तो गा दिया, अब तुम दोनों भी तो गाओ। गाओ। तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली तो रोने लगी तो ड्राइवर बोला आज मेरे पास तितली बोली हट बदमाश मेरा घर है पास। अच्छा देखो, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। कितने आराम से आप ओए तू कहाँ गया? तुम्हारी बारी। मेरी वाली टेंशन। तुम्हारी बारी तो रहेगी। तितली उड़ी गा रहा है। तितली उड़ी उड़ ना सकी, ड्राइवर को नहीं आता। बस में चढ़ी सीट ना मिली, रोने लगी। ड्राइवर ने बुलाया आजा मेरे पास। तो भाई निक्की, आज हमें एक स्टोरी सुनाने जा रही है। आज इन बच्चों का ही दिन है, तो आज हम इनसे एक और स्टोरी सुनेंगे। निक्की डरावनी स्टोरी है, जैसे कि आपने बताया। हाँ, तो सुना दोगी? प्लीज हमारे गाइस को भी सुनाइए। पहले मैं नहीं, पहले ये सुनाएगी। सुनाओ। तो पहले बताओ, पहले एक्सप्लेन करो कि कौन क्या है, फ्रेंड है, जो भी है बताओ। एक सेकंड क्लास की लड़की है, हमारे यहाँ पर रहती है, और उसके दादू की डेथ हुई है। वो ऐसा लगता है काऊ होते हैं, काऊ को बांधने जा रहे थे, पर वो बांधने जा रहे, उन्होंने ना जैसे पेड़ के ऊपर वो फांसी का फंदा लगा लिया। अच्छा। और फिर वो बड़े दिनों के बाद मिले, पर हमने वीडियो भी देखी थी उन्होंने। अच्छा, आपके गांव की है? हाँ, हमारे गांव की है। अच्छा। पर और ना वहाँ पर एक जो पेड़ वगैरह काटते हैं, वो आए हुए थे, बांस की लकड़ियाँ वगैरह। अरे इधर बैठो तो। बांस को थोड़ी ना बतानी है। बांस की लकड़ियाँ वगैरह काटते हैं। अच्छा। और उन्होंने रात के वक्त दो तीन बच्चे होंगे, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार हुआ था। वो कई दिनों के अपने मतलब मेंबर को ढूंढ रहे थे। उनको मिले ही नहीं। बस 7 महीने तो ही होंगे ढूंढते। पुलिस भी आई, पर कोई पता नहीं चला उनका। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बस ये वाला पार्टी रहा था। अच्छा। बाकी सारा वो मर गए थे। और उनको ना जैसे जानवर वगैरह रात को तो आते ही हैं, वो खा गए उनको आधा। और उन्होंने देखा जब, तो मतलब इतना भूत था वो उनका। वो एक आदमी तो बेचारा कितने दिन तक उसको होश ही नहीं आया, वो तो मैं बिस्तर भी पड़ा रहा।
और एक ने वीडियो वायरल की थी और हमने अब देखी। हमारी निक्की सुनाएगी। अब एक एक करके सभी की बारी आनी चाहिए ना। तुम भी सुना। अरे तुम अच्छा। मत बोलना, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं लेंगे हम, टेंशन मत लो, तुम्हें नहीं लेंगे। ओके तो ये स्टोरी है मेरी फ्रेंड्स की। मेरी 4 फ्रेंड्स हैं। लेट्स नेम देम ABCD। तो जो ABCD है सारी कार में जाती हैं एंड दे आर ऑन अ पिकनिक, वेरी गुड पिकनिक पे जाते हैं, बहुत अच्छे से घूम फिर के आते हैं। एंड वहां पे ना एक जगह होती है जिसका नाम है बाथ। अब आपको पता नहीं होगा वैसे तो, बट है एक जगह। तो वहां बात में जाती हैं एंड वहां पे मतलब ऐसे वो मतलब कार लेके जा रही है, जैसे A कार चला रही है B साइड पे, CD पीछे। अब वो जाती हैं और ना उनकी कार बीच रास्ते में रुक जाती है, तो वो अच्छा। पिकनिक स्पॉट तक पहुंचती नहीं है सारी। हॉरर है मतलब पूरी फुल है। अब वहां पे रुक जाती है। अब वो मतलब ABCD जो है सारी बाहर निकलती है, देखती है गाड़ी में क्या दिक्कत आई है। तो उनको कुछ पता नहीं चलता ऐसे वैसा कि कुछ प्रॉब्लम तो होती नहीं है वैसे कुछ तो, बट उनको ना मतलब जैसे जहाँ गाड़ी है उसके ही एकदम ऐसे मतलब पैरेलल वहां पे एक बंगलो होता है। एंड वो बंगलो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड प्लेस टाइप लग रहा था। एंड फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, ABC ने सोचा कि हम चलते हैं, बट D कह रही थी कि नहीं, मैं नहीं जा रही यहाँ पे। तो ABC सारी अंदर चली जाती हैं एंड फिर D को वो खींच के लेके जाती है क्योंकि शी वॉज नॉट लाइक गोइंग देयर। तो बहुत ज्यादा मनाने पर जाती है फिर D। फिर वो अंदर जाती है। अंदर जाके शी मतलब चारों ऊपर से ना मतलब जैसे होता है ना कि एक स्टोरी होती है, फिर ऊपर एक और स्टोरी होती है। तो जो नीचे वाली स्टोरी है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वहां से आवाज आ रही है। अब वहां पे देख रखा है बहुत पुरानी चीजें पड़ रखी है। अब ऊपर से आवाज आ रही है। अब वो स्टेयर्स के रास्ते से ऊपर चलती है, एक कमरे से आ रही होती है आवाज। वो मतलब थोड़ा सा कौन है, लड़की हो फिर कौन थी? 4 जो लड़कियां थी ABCD, ओके ओके ओके। तो वो स्टेयर्स से ऊपर जाती हैं एंड वहां पे ना जिस कमरे से आवाज आ रही है उस कमरे का थोड़ा सा लॉक खोल के एक A नीचे, B ऊपर, C ऐसे मतलब सिर्फ सिर है उनके, बॉडीज पीछे पीछे को है। तो ऐसे देख रही हैं एंड वहां पे 2 लड़कियां बैठ रखी है जो कि टीवी देख रही हैं। एंड टीवी पे कुछ भी नहीं चल रहा है, बस उसमें से आवाज निकल रही है जैसे मतलब जैसे बहुत ही वो होती है ना, टीवी ऑन ही है लेकिन उसमें से आवाज कुछ ऐसे पता नहीं, हाँ दिस काइंड ऑफ अ वॉइस। तो ऐसे आवाज आती है। अच्छा। तो ऐसे आवाज आती है, फिर वो ना इसकी बात तो सुन लो, इसकी बात तो सुन लो नीतू। भूत आया रात को यहाँ पे, भूत आता है पता है, पूछ लो निक्की, भूत आता है ना रात को यहाँ पे। बिल्कुल, कल सुरभि को भी दिखा था। उसके बाद पता है क्या होता है, फिर वो मतलब जैसे देखती हैं तो जैसे 2 लड़कियां बेड पे बैठ रखी है, जैसे मानो यहाँ पे है तो पीछे से कोई देख रहा है अगर उन्हें, तो सामने से वो टीवी देख रही है। अब एकदम से उनका सिर्फ फेस पीछे को मुड़ता है, उनकी बॉडी नहीं हिलती। एंड चारों जो ABCD है सारी इतनी चीख के भागती है नीचे, 2 कमरों में जाती है। एक में है A और B और एक में है C और D। अब A और B जो है वो कबर्ड के अंदर छुप रखी है और C और D जो है वो बेड के नीचे है। अब दोनों स्टोरी है ना, मैं हंसते जा रहा हूँ। चलो आगे आगे। दोनों जो 2 लड़कियां थी ऊपर बेड पे बैठ रखी थी, वो उठती हैं और अलग अलग कमरे में चली जाती हैं। ओके। जो पहली वाली लड़की होती है वो जाती है A और B वाले रूम में, वो सारी जगह चेक करते हैं, उसको कोई नहीं मिलता, बस वो कबर्ड खोलने वाली होती है, वैसे दूसरे कमरे से आवाज आती है चीखने की। और वो A और B जो थी उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये C की आवाज है। अब दोनों मतलब ऐसे ट्विस्ट आया मतलब। हाँ, तो जो उस कमरे वाली हॉन्टेड लड़की थी वो जाती है दूसरे कमरे में देखने क्या हो रहा होता है। तो वहां पे जो A और B जब आती हैं और देखती हैं क्या हो रहा होता है, तो दे वर वेरी शॉक्ड, क्योंकि वहां पे जो C होती है, C बहुत जोर की चीखती है। एंड लेट मी टेल यू, एक चीज बाद में बताऊंगी मैं आपको, बट पता है क्या होता है फिर उसके बाद ना, जैसे वो C जो है उसको खून मतलब ऐसे सिप कर रही है, दोनों लड़कियों से मार डाला है और खून सिप कर रही है। तो वो जो 2 लड़कियां होती है वो खून सिप करने लग जाती हैं। और जो वहां से D होती है, D उठती है एकदम से, भागती है
ए और बी के साथ, और वो फ्रंट गेट से चली जाती है। अब फ्रंट गेट से वो जाती हैं, कार में बैठती हैं, और पीछे से दोनों लड़कियां आ रही होती हैं, जो हंटेड लड़कियां हैं वो पीछे से आ रही होती है एकदम बिल्कुल आराम से, जैसे भूत आते हैं। तो वो एक गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, पर गाड़ी चल ही नहीं रही है भाई। गाड़ी चल ही नहीं रही है, क्यों नहीं चल वैसे रही है? ट्राई कर रही है इतनी बार, ऐसे मतलब क्या बताऊं मैं, इतना ट्राई कर रही है वो, बट चल नहीं रही है। और जैसे ही जो दो लड़कियां एकदम जस्ट मतलब कुछ ही सेंटीमीटर का दूरी पे होंगी वो, वैसे ही गाड़ी शुरू होती है। ए ने इतनी तेज गाड़ी चलाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड लेट मी टेल यू, जो लड़की मरी थी उसी दिन उसका बर्थडे था। ओह ओह माय गॉड। यही मैं बताना चाहती थी। तो जो लड़की मरी थी उसी का उस दिन बर्थडे था, एंड वो सेलिब्रेट करने आई थी, पिकनिक मनाने आए थे सारे। अब जो ए बी और डी जो है वो सारे जा रहे होते हैं, और ना डी कुछ नहीं बोलती रास्ते भर, और फिर जाते हैं मतलब डी का देख के ऐसा लगता है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। एंड फिर जो डी है वो 2 महीने तक बोल नहीं पाते हैं इस इंसिडेंट के बाद।